वेस्टइंडीज 5 ओवर्स में 49 रन बना चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया इसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। एक तरफ चंद्रपाल का लाठी चार्ज जारी था तो दूसरी जानिब गेल ने भी हाथ खोलना शुरू कर दिए थे। फैंस की परेशानी बढ़ती जा रही थी, मगर कैप्टन पॉन्टिंग बॉलर चेंज करने पर तैयार ना थे। फिर अचानक एक शोर उठा और जोश का सुर्ख रंग पीला पड़ गया। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली टीम डिफेंडिंग चैंपियन को हराकर फातेह बन गई। मगर ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि कई साल की मेहनत और मुसलसल 4 हार्ट ब्रेक्स का नतीजा था। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद एक भी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी थी, बल्कि आज से पहले किसी फाइनल में भी नहीं पहुंची थी। तो चलिए फिर आज हम आपको सुनाते हैं वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की कहानी। इस स्टोरी को जरा रिवर्स गेयर लगाकर शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं साल 2000 के इख्तितामी महीनों में, कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा एडिशन शुरू होने को था और दुनिया क्रिकेट की टॉप टीम्स केन्या में जमा होना शुरू हो गई थी। इनमें क्रिकेट का चौधरी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, जिसका ख्याल था कि इस बार तो किसी को नहीं छोड़ूंगा और चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल भी कैनबरा ही लेकर जाऊंगा। मगर जो हुआ वो इसके बिल्कुल बरक्स था। कैंगरूज सिर्फ एक ही मैच खेलकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। जी हाँ, सिर्फ एक मैच। असल में इन दिनों ये टूर्नामेंट नॉकआउट फॉर्मेट पर खेला जाता था और इसका नाम भी आईसीसी नॉकआउट कप था, यानी जो टीम जिस भी स्टेज पर हारी वो उसी वक्त इवेंट से बाहर। और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ, जो अपनी बेहतर रैंकिंग की वजह से खेली तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल थी, मगर वहां से ही डायरेक्ट बाहर हो गई, क्योंकि 7 अक्टूबर सन 2000 को खेले गए इस मैच में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराकर नॉकआउट कर दिया था। अगली बार यानी सन 2002 में टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी बदल गया और इसका नाम भी नॉकआउट कप से बदलकर चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया गया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी ऑस्ट्रेलिया की किस्मत। कैंगरूज पिछली बार की क्वार्टर फाइनल स्टेज से एक स्टेप आगे सेमीफाइनल तक जरूर आए, मगर एक बार फिर चौक कर गए। ग्रुप मैचेस में अपर हैंड रखने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में सिर्फ 162 पर ऑल आउट हो गई, जबकि श्रीलंका ने 163 रन का आसान हदफ 3 विकेटों पर 10 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। वक्त गुजरा, साल बदला और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में इंडिया को 125 रन से हराकर मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस मैच में कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर इंडिया के सामने 359 रन का पहाड़ खड़ा किया, जबकि गंगोली 11 महज 234 पर ऑल आउट हो गई थी। यह ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट था, बल्कि रिकी पॉन्टिंग के लिए भी यादगार दिन था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी से बढ़कर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी बन चुके थे। जाहिर है कि फिर बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल भी इसी हिसाब से होता है। खैर, यही पूरे तमाद ऑस्ट्रेलियाई टीम कमोबेश एक साल के बाद अपने इसी कॉन्फिडेंट कप्तान रिकी पॉन्टिंग के साथ 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंग्लैंड पहुंची और मुखालिफ टीमों को एक एक करके ज़ेर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कैंगरू कहानी एक बार फिर सेमीफाइनल तक आ गई। इस मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ था। रवायती हरीफों के दरमियान जोर का जोड़ 21 सितंबर 2004 को बर्मिंघम में पड़ा, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 259 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने अपना हदफ सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर 21 गेंदे कबल ही हासिल कर लिया। यूं वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया एक और चैंपियंस ट्रॉफी में फिनिशिंग लाइन से पहले ही हिम्मत हार गई। पॉन्टिंग 11 गमो गुस्से से उबल रही थी। नहीं जीते तो नहीं जीते, वर्ल्ड कप विनर को चैंपियंस ट्रॉफी प्लेट में तो नहीं मिल सकती थी ना। अब दरमियान में कोई वर्ल्ड कप नहीं था, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सारी तवज्जो 2006 में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर मरकूज कर दी। गुस्सा इतना था कि पॉन्टिंग 11 को खुद से ऊपर कोई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बाद पहली होम सीरीज में कीवीज को बराबर किया। इसके बाद ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को शिकस्त से 2-4 कर दिया। अगली बार न्यूजीलैंड को घर में घुसकर व्हाइट वॉश किया, मगर गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ। यहाँ तक कि अक्टूबर 2005 आ गया। अब कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला था, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इकट्ठे होकर कैंगरूज को काबू करने आ रहे थे। ये वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मार्का था। जी हाँ, वर्ल्ड 11। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 5 अक्टूबर को मेलबर्न में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया क्रिकेट के सुपर प्लेयर्स को पहले 255 रन मारे और फिर 162 पर ढेर कर दिया। भाई वाह, क्या मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 को हिलने भी नहीं दिया। दूसरा मैच फिर वही कैंगरूज और इस बार स्कोर 328 बना। जवाब में पूरी वर्ल्ड 11 273 रन पर ढेर हो गई। ये 55 रन की शिकस्त थी, मगर पहले से ज्यादा जबरदस्त थी। अब दुनिया क्रिकेट के सुपरस्टार्स के पास अपनी इज्जत बचाने का बस एक ही मौका था
ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड 11 के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का फैसला कुन मौका 9 अक्टूबर को मेलबर्न में हुआ। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 293 रन बनाए। जवाब में वर्ल्ड 11 अपनी इज्जत बचाने की बजाय रही सही इज्जत भी गवा बैठी और महज 27.5 ओवर्स में सिर्फ 137 स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यूं ऑस्ट्रेलिया 156 रन से ये मैच भी जीत गया और वर्ल्ड 11 को आईसीसी सुपर सीरीज में 3-0 की बदतरीन शिकस्त उठाना पड़ी। कैंगरूज के सामने जो आ रहा था इसे कुचलते जा रहे थे। अगर कमी थी तो बस चैंपियंस ट्रॉफी की, मगर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास कुल मिलाकर 5 सीरीज बाकी बची थी। पॉन्टिंग 11 ने अपना मोमेंटम बरकरार रखा और अगले 1 साल के दौरान उन 5 में से 4 सीरीज जीत ली। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2006 का मैदान सजने को था और ऑस्ट्रेलिया सबको चित करने के लिए पूरी तरह तैयार। दुनिया क्रिकेट की तमाम बड़ी टीमें भारत पहुंचना शुरू हो गईं। पहले श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान क्वालिफाइंग राउंड हुआ, जिसके नतीजे में श्रीलंका और वेस्टइंडीज ग्रुप स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। यहां से शुरू हुई असल चैंपियंस ट्रॉफी। मगर ये क्या, ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले ही मैच में वेस्टइंडीज के हाथों 10 रन की शिकस्त उठाना पड़ गई। अब पॉन्टिंग 11 के लिए बकिया सारा टूर्नामेंट नॉकआउट इवेंट बन चुका था कि जहां बस एक और हार इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर सकती थी। टेंशन के इस खेल में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी असल गेम दिखाई और अगले ग्रुप मैच में रवायती हरीफ इंग्लैंड को 6 विकेटों से बड़े ही कन्विंसिंग अंदाज में शिकस्त दे दी। वो भी ऐसे कि पहली इंग्लिश टीम को सिर्फ 169 रन पर ऑल आउट किया और फिर हदफ भी 79 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा ग्रुप मैच मेजबान इंडिया के खिलाफ इनके फेवरेट होम वेन्यू मोहाली में था, जहां भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 250 का टारगेट भी 4 विकेटों के नुकसान पर हंसते खेलते हासिल कर लिया। कैंगरूज मुसलसल तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। बस तमन्ना थी तो ये बैरियर तोड़ने की। पॉन्टिंग को यकीन था इस बार हम फाइनल में पहुंच गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए ये मैच बहुत ही अहम होने वाला था, क्योंकि दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम भी कोई मामूली टीम नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसटेस्मिक राइवल न्यूजीलैंड थी। खैर, 1 नवंबर 2006 को मोहाली में हुए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और 4 के मजमूई स्कोर तक दोनों ओपनर्स को घर भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब ताबीर से पहले ही टूटने वाला था, मगर खुशकिस्मती से डेमियन मार्टिन और रिकी पॉन्टिंग का सहारा काम आ गया। इन दोनों के बाद हसी, साइमंड्स और दीगर ने अपना हिस्सा डाला और खींचतान करके टीम टोटल 50 ओवर्स में 240 तक ले गए। अब गेंद और कामयाबी दोनों ही बॉलर्स के हाथ में थी। कीवीज बैटिंग के लिए मैदान में आए तो कैंगरूज ने पहले 15 ओवर्स में ही इनके पर काट दिए। एक के बाद एक विकेट गिरी और स्कोर 14.2 ओवर्स में 35 पर 6 हो गया। यहाँ से आगे कोई मौजा ही न्यूजीलैंड को जितवा सकता था, मगर बदकिस्मती से वो नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलियाई टीम जैकब ऑरम और विटोरी की जबरदस्त मुजाहमत के बावजूद 34 रन से मैच जीत गई। ऑस्ट्रेलिया पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका था, मगर सामने जो टीम आई वो वही वेस्टइंडीज थी, जिसने ग्रुप स्टेज पर कैंगरूज को 10 रन से हरा दिया था। और वेस्टइंडीज भी वो वेस्टइंडीज जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, जिसकी कप्तानी ब्रायन लारा के पास थी और प्लेइंग 11 में क्रिस गेल, चंद्रपाल, ब्रावो और जेरोम टेलर जैसे बड़े नाम शामिल थे। फिर इस टीम की फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स और विकेटें बटोरने वाले दोनों खिलाड़ी इसी के पास थे। कटिंग दी स्टोरी शॉर्ट, वेस्टइंडीज टीम किसी भी लेवल पर ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं थी। दोनों साइड्स एक्साइटमेंट में उबलने लगी तो फाइनल का दिन यानी 5 नवंबर भी आ गया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और आते साथ ही कैंगरूज पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सिर्फ 5 ओवर्स में टीम स्कोर 49 रन तक पहुँच गया। चंद्रपाल और गेल के सामने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की एक नहीं चल रही थी, मगर पॉन्टिंग अपने गेम प्लान के साथ चिपके रहे, जिसका सिला इन्हें बिलाखिर चंद्रपाल की क्रूशियल विकेट की सूरत में मिल ही गया। ब्रेकन ने कैरिबियन ओपनर को क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिससे न सिर्फ रन्स की रफ्तार टूटी बल्कि वेस्टइंडीज की कमर भी टूट गई। ब्रेकन ने ही 65 के मजमूई स्कोर पर सरवान को आउट किया और फिर तेज खेलते गेल को भी 80 के टोटल पर बोल्ड कर दिया। अब विकेटें रुक रही थी और न बल्लेबाज। जो टीम 500 बनाने निकली थी वो 30.4 ओवर्स में सिर्फ 138 पर ढेर हो गई। वो भी ऐसे कि 3 बल्लेबाजों के अलावा कोई वेस्ट इंडियन प्लेयर डबल डिजिट में दाखिल ना हो सका। छोटे टारगेट के सामने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को चाहिए तो ये था कि आते साथ ही मुखालिफ बॉलर्स की शामत ले आते, मगर हुआ बिल्कुल उलट। पहले ब्रेडशाह ने गिलक्रिस्ट को 2 पर आउट किया और फिर पॉन्टिंग भी टेलर की गेंद पर अंडा लेकर चलते बने। ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जीत का दामन सिरकना शुरू हुआ तो बल्लेबाज भी मोहतात हो गए।
10 ओवर्स के इख्तिताम पर पॉन्टिंग 11 45 पर 2 थी कि अचानक बारिश आ गई। बादलों का खेल खत्म हुआ तो मैच की प्लेइंग कंडीशंस रिवाइज करके टारगेट 35 ओवर्स में 116 कर दिया गया। कुदरत की मेहरबानी से ऑस्ट्रेलिया जीत के मजीद करीब हो चुका था और 8 खिलाड़ियों के पास करने को अब सिर्फ 71 रन बचे थे और वो भी पूरे 25 ओवर्स में। कैंगरूज को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए हर ओवर में 3 से भी कम रन बनाने थे, यानी कोई चौका छक्का नहीं, बस सिंगल डबल की गेम। फिर शेन वॉटसन और डेमिन मार्टिन ने किया भी ऐसा ही। फुल ठंड रख के आराम सुकून से खेले और मजीद कोई नुकसान किए बगैर अपनी टीम को विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचा दिया। मुसलसल 4 हार्ड ब्रेक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब पूरा हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन तो था ही, रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर चैंपियंस का चैंपियन भी बन चुका था।